नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वर्णिमा मिश्रा। आप देख रहे हैं JKK न्यूज। जीवन 2025 के 45 वर्षों के जीवन संघर्ष में जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि आजादी की रोशनी की किरण पायदान की सीढ़ी पर खड़े हुए अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, उन अति पिछड़ों और पिछड़ों की लड़ाई को आदरणीय मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी ने जिया है। एक सामान्य परिवार में पिताजी के चौधरी जी कोयला खदान में कार्य करते थे और आज मंत्री जी ने स्वयं बताया कि जब इन्होंने MA में पॉलिटिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन किया, पहले BA किया और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया, तो दिन की फीस देने के लिए शाम को ऑटो भी चलाना पड़ता। ये अपने आप में संघर्ष की कहानी है और उस संघर्ष की कहानी को इन्होंने अति पिछड़ों को, देश के उन गरीबों को समर्पित किया कि आज इस उच्च पद पर शोभित हैं, विराजमान हैं। मैं उनका अपनी तरफ से, साथ ही विधायक की तरफ से, आप सब की तरफ से अभिनंदन करता हूं। यहाँ का जनप्रतिनिधि होने के नाते 43 वर्ष का सफर मुझे भी इस शहर ने बहुत कुछ प्यार सम्मान दिया है और खास तौर पर आप पत्रकार छायाकार मजबूत भाई बल्ली चौधरी जी से भी एक पारिवारिक भाव का रिश्ता रहा। भाई आलोक प्रेमी जी जो आपके नवनिर्वाचित इसी बीच में तालियां बजती रहनी चाहिए। बीच में हमारे बीच में पधारे, थोड़ा आप लोग बैठ जाएंगे तो सब बातचीत बैठ जाइए प्लीज, सब लोग अपनी अपनी जगह बैठ जाइए। भाई पंकज सिंह जी, ये प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया में बिल्कुल सत्य पर आधारित खबर होनी चाहिए और पत्रकारों को अपनी पहचान अलग से बनानी चाहिए। ऐसे पत्रकार पैदा हो जाते हैं जिनके बारे में जनता में तरह तरह की भ्रांतियां हो। नवनिर्वाचित अध्यक्ष भाई आलोक द्विवेदी जी सहित पूरी टीम और हम लोगों के बीच में हमारे बड़े भाई पूर्व मंत्री वर्तमान सांसद महोदय जी, दो विधायक इधर दाहिने भी और बाएं भी, और हमारे सभी पत्रकार एवं छायाकार भाइयों साथियों, यहाँ बैठ करके मैं यही सोच रहा था कि मैं गांव से निकला और जहाँ उम्मीद नहीं किया था कि पहुंचेंगे कि नहीं, लेकिन आज इस नोएडा प्रेस क्लब में पहुंच करके मैं अपने को धन्य समझ रहा हूं कि मैंने अपने मेहनत के बल पे, परिश्रम के बल पे इस ऊंचाई तक हम लोग यहां तक पहुंचे हैं। और हमारे विषय में आप लोग अच्छी तरह वाकिफ हैं। सच कहना बगावत है तो समझो हम बाकी हैं। जैसा कि हमारे माननीय सांसद जी ने भी, हमारे विधायक भाई पंकज जी ने, भाई नागर जी ने जो बात कही, उसका सार यही है, सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम बागी हैं। जब हम लोग पढ़ते थे तो सुबह अखबार जब पढ़ते थे तब कुछ खबरें हम लोगों को मिलती थी। आज आप लोगों की बदौलत खबर, कोई घटना हुई और चंद मिनटों में ही पूरे देश में खबरें फैल जाती हैं। और आज यहाँ आने के बाद जब हमको अशोक अग्रवाल ने बताया कि भाई नोएडा प्रेस क्लब में चलना है, हमने कहा कि चलो एक और ऊंचाई की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। हमसे कम मुझे याद है कि जब मैंने पार्टी बनाई थी पंकज जी, तो बनारस में हम दोनों लोग बनारस के हैं, कुछ लोगों को पता नहीं होगा, बात नहीं अलग हो गई।
पंकज जी अलग हो गए, चंदौली बना लिए, हम लोग बनारस में रह गए। मेरी ससुराल बनारस और सांसद जी की ससुराल बनारस। तो हम सब लोग कहीं न कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और बहुत कुछ नहीं मुझे कहना है। मैं इतना कहूंगा कि सत्य कड़वा होता है, सत्य कड़वा होता है और सत्य जो आप दिखाते हैं चर्चा उसी की होती है जो सच कहता है। और हमारी तो मंशा है भाई, हम 22 साल से लड़ रहे हैं आपके लिए। जब इस देश में तमाम आयोग बन सकते हैं तो फिर पत्रकार आयोग का भी गठन होना चाहिए। जब सबके लिए आयोग बन सकता तो पत्रकार आयोग का गठन क्यों नहीं? हम भी, हमारे बड़े भाई बैठे हैं, हम सहयोगी दल के लोग हैं, हम लोग सिफारिश करते रहते हैं, बोलते रहते हैं कि भाई हम लोगों को पत्रकार भाइयों ने अपनी कलम से लिखते लिखते किसी को लखनऊ, किसी को दिल्ली पहुंचा दिया। लिखते लिखते जो नहीं जानता था हम लोगों को, उनके तक भी हम लोगों का संदेश वहां तक पहुंचा दिया। और आप लोगों के सहयोग से आज हजारों हजार विधायक, सांसद, एमएलसी, राज्यसभा बने। और हम बराबर लोगों से कहते रहते हैं कि भाई जब भी कहीं बात हो, मौका मिले, मैं तो अपने सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से भी इस बात को 3-4 बार जिक्र किया। तो उन्होंने कहा कि इतनी चिंता पत्रकारों की क्यों रहती है? आंखें हमारा उनसे लगाव ज्यादा इस नाते रहती है। मैं इस बात को जहां भी होता जाती हूँ उस बात को कहता हूँ और मैं बधाई देता हूँ। हमारे सरकार में मंत्री आदरणीय ओपी राजभर जी, डॉक्टर महेश शर्मा जी, मीडिया क्लब के नवनियुक्त निर्वाचित अध्यक्ष आदरणीय आलोक जी, पूरी टीम में सभी लोग यहाँ पर, हमारे सुरेश जी हैं, बहुत वरिष्ठ, हमारे साथ लंबे समय से जिनके साथ एक पारिवारिक जैसा संबंध रहा, बड़े भाई सलमान भाई, सलामत मियाँ जी, जगदीश जी, मनोज जी, सभी पूरी टीम, जेपी जी, मैं बहुत लोगों का नाम छोड़ भी रहा हूँ, सबका पता होने के कारण सबको, आदरणीय तेजपाल नागर जी हमारे साथ में, कमलेश चौधरी जी, सभी लोगों को यहाँ पर अभिनंदन और पूरी नवनियुक्त जो टीम है उन सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा आदरणीय डॉक्टर साहब ने अभी कहा कि पत्रकारिता की अपनी एक साख होती है, अपनी एक पत्रकार की अपनी एक पहचान होती है और लोगों की अपेक्षा जैसे विधायकों से है, सांसदों से है, राजनेताओं से होती है, मंत्रियों से होती है, पत्रकारों से भी बहुत बड़ी आशा लोगों से होती है कि कई बार जो आवाज़ सत्ता के गलियारे तक न पहुंच पाए, उस आवाज़ को लोगों तक, उस कमज़ोर आवाज़ को, उस आवाज़ को लोगों तक पहुंचाना, सत्ता के गलियारों तक पहुंचाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी पत्रकारिता के पत्रकारों की होती है। और मेरा पूरा विश्वास है कि यह नवनियुक्त को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें JKK न्यूज। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके।